हिंदी विषय के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जो विद्यार्थी बीए, एमए एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए और महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में बीए भाग तृतीय वर्ष में अध्ययनरत सभी नियमित विद्यार्थियों के लिए मैं निराला की कुछ पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं के बारे में चर्चा करूंगा। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में निराला की 2 कविताओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिनमें पहली है जागो फिर एक बार और दूसरी है राम की शक्ति पूजा। इन दोनों कविताओं का यहाँ हम संक्षेप में परिचय एवं सारांश बताएंगे। जागो फिर एक बार निराला की एक प्रसिद्ध कविता है, जिसके शीर्षक से ही पता चलता है कि हमें जगाने का संदेश देती है। तो आइए हम इसके बारे में संक्षिप्त चर्चा करते हैं, इसके सारांश को जानते हैं, समझते हैं। निराला ने अनेक उद्बोधन तथा प्रयाण गीत लिखे। जागो फिर एक बार श्रृंखला में उन्होंने 6 गीत लिखे हैं। इन सभी 6 गीतों में निराला ने देश की मनीषा और युवा शक्ति को जगने का आह्वान किया है, कहीं प्रकृति दृश्यों के माध्यम से तो कहीं ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से। यहाँ इस श्रृंखला का प्रथम गीत संकलित है, जिसमें उन्होंने प्रकृति के उपादानों के माध्यम से जागरण की प्रेरणा दी है, अर्थात जागने का संदेश दिया है। जागो फिर एक बार शीर्षक गीत उनके 1930 ईस्वी में प्रकाशित परिमल काव्य संग्रह से अवतरित है, संकलित है। यह कविता या गीत देश प्रेम, राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं हिंदी नवजागरण से संबंधित है। यह कविता पराधीनता काल की रचना है। इस कारण इसमें कवि ने प्रकृति चित्रण के माध्यम से देशवासियों को जागरणशील बने रहने का संदेश दिया है। इसमें कवि निराला ने संध्या रात्रि एवं उषा काल का प्रकृति चित्रण अत्यंत मनोरम, सुकोमल एवं मूल प्रतिपाद्य की अनुभूतिमयता को ध्यान में रखकर किया है। सौदस्य एवं सुललित होने से प्रस्तुत कविता प्रशस्य है। इस कविता की रचना निराला जी द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। इसकी भाषा भावानुकूल तथा तत्सम शब्दावली से युक्त है। मुक्त छंद का प्रयोग है। रूपक, यमक, अनुप्रास, काव्यलिंग आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो ये थी जागो फिर एक बार शीर्षक कविता का सारांश। दूसरा है दूसरी कविता जो निराला की पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, जो बहुत ही प्रसिद्ध और लंबी कविता है। उसका शीर्षक है राम की शक्ति पूजा। यह कविता निराला की ही नहीं बल्कि हिंदी जगत की एक कालजयी रचना है, जिसमें उन्होंने राम रावण के संदर्भ में राम के जीवन संघर्ष को रूपायित करते हुए असत्य पर सत्य की विजय का प्रत्याख्यान किया है। यहाँ इस लंबी कविता का अंतिम अंश संकलित है, जिसमें राम के द्वंद्व और उनकी विजय का प्रभावशाली चित्रण हुआ है। यह एक लघु आख्यानक काव्य है। यह राम कथा पर आधारित है। निराला जी ने
इसका सृजन 23 अक्टूबर 1936 को संपूर्ण किया था। कहा जाता है कि इलाहाबाद से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1936 को उसका प्रकाशन हुआ था। इसका मूल निराला के कविता संग्रह अनामिका 1938 के प्रथम संस्करण में छपा था। राम की शक्ति पूजा एक प्रौढ़ महाकाव्यात्मक रचना है जो निराला को महाप्राण कवि सिद्ध करती है। इस कविता में कवि का पौरुष और औज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। इसका कथानक तो छोटा है किंतु इसकी भाषा बड़ी औजपूर्ण है। इसकी रचना उस समय हुई जब कवि निराला के जीवन में निराशा के अवसर बार बार आए। उस समय देश में भी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय संघर्ष चल रहा था। फिर भी भविष्य को लेकर उस कुछ आशा भी थी। इसमें कवि ने राम के जीवन के साथ ही अपने जीवन का निरूपण करते हुए तत्कालीन परिवेश को भी व्यंजित किया है। इसमें राम जिस संघर्ष से गुजरते दिखाए गए हैं, विजय पाने के लिए वे मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक शक्ति का जिस तरह संचय करते हैं, उसी तरह की स्थितियों से कवि को भी गुजरना पड़ा है। इस प्रकार इस कृति में निराला का व्यक्तित्व भी राम के व्यक्तित्व में आकर मिल गया है। इसमें निराला ने श्री राम को ईश्वरीय अवतार की अपेक्षा आधुनिक महामानव एवं मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में चित्रित किया है। यह एक दीर्घ एवं लंबी कविता है। इसमें एक और छायावादी काव्य चेतना है तो दूसरी ओर निराला के जीवन संघर्ष, वेदना तथा आशा निराशा की व्यंजना हुई है। एक प्रकार से यह रचना निराला की भावात्मक और व्यक्तिगत जीवन के रमणीय एवं यथार्थ बिंब को प्रस्तुत करती है। इस दृष्टि से यह एक अप्रतिम एवं श्रेष्ठ कृति है। तो ये थी निराला की 2 कविताएं जिनके बारे में हमने संक्षेप में चर्चा की। मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मैं हिंदी विषय से संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित अन्य विषयों के लिए और वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। मैं हनुमान प्रसाद मीणा, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भरतपुर।